सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था, जो अनुशासन और शिक्षा में निहित था। उनके पिता जीत बेंद्रे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करते थे, जिसका मतलब था कि परिवार भारत के विभिन्न हिस्सों में अक्सर घूमता रहता था। उनकी मां रूपसी बेंद्रे एक गृहिणी थी, जिन्होंने सोनाली के शुरुआती वर्षों को आकार देने में एक मजबूत और सहायक भूमिका निभाई। अपने पिता की स्थानांतरणीय नौकरी के कारण सोनाली को एक विविध स्कूली शिक्षा का अनुभव था, जिसने उन्हें कम उम्र में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं से परिचित कराया। उन्होंने विभिन्न शहरों में केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में रामनारायण रुइया कॉलेज, मुंबई में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। हालांकि फिल्म उद्योग में उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन सोनाली अपनी लंबी काया, अभिव्यंजक आंखों और आकर्षक विशेषताओं के साथ एक चुंबकीय उपस्थिति रखती थी। सोनाली एक शर्मीली शांत लड़की के रूप में बड़ी हुईं। एक स्थानीय फैशन इवेंट में एक टैलेंट स्काउट ने उन्हें देखा और जल्द ही उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं से उनकी स्टारडम की यात्रा शुरू हुई। सोनाली का पहला मुकाम तब आया जब उन्होंने स्टार डस्ट टैलेंट सर्च प्रतियोगिता जीती। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस प्रतियोगिता ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया और बॉलीवुड में निर्माताओं और निर्देशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी स्वाभाविक सुंदरता, बुद्धिमत्ता और फोटोजेनिक अपील ने उन्हें सबसे अलग खड़ा किया। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वह कुछ टेलीविजन विज्ञापनों में नजर आईं और भारतीय घरों में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं। उनके कुछ शुरुआती विज्ञापन गोल्ड स्पॉट और फेयर एंड लवली जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के लिए थे। कैमरे के सामने उनकी खूबसूरती ने शीर्ष फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा और उन्हें जल्द ही फिल्मों में भूमिकाएं ऑफर की जाने लगी। सोनाली ने 1994 में गोविंदा के साथ फिल्म आग से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस की सराहना की गई। इंडस्ट्री में उनके शुरुआती साल चुनौतीपूर्ण थे। खूबसूरत और प्रतिभाशाली होने के बावजूद वह अक्सर 90 के दशक की राज करने वाली अभिनेत्रियों के सामने फीकी पड़ जाती थी। आलोचकों ने उन्हें अभिनय कौशल के बिना सिर्फ एक सुंदर चेहरा करार दिया। सोनाली को बड़ी सफलता अजय देवगन के साथ दिलजले और आमिर खान के साथ सरफरोश जैसी फिल्मों से मिली। सरफरोश में उन्होंने सीमा की भूमिका निभाई, जो एक मजबूत लेकिन संवेदनशील किरदार था, और अपने अभिनय के लिए प्रशंसा बटोरी। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई और फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफल रही। एक और बड़ी उपलब्धि बॉम्बे का गाना हम्मा हम्मा था, जिसमें उन्होंने कैमियो में एक डांस नंबर प्रस्तुत किया था। उनके सहज नृत्य करिश्मे और भावपूर्ण चेहरे ने इस गाने को प्रतिष्ठित बना दिया। हालांकि यह एक संक्षिप्त उपस्थिति थी, लेकिन यह उनके शुरुआती करियर के निर्णायक क्षणों में से एक बन गया। हम साथ साथ हैं में सोनाली ने प्रीति की भूमिका निभाई, जो एक मृदुभाषी और प्यारी पात्र थी। यह फिल्म मल्टी स्टारर थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण प्रदर्शन किया। फिल्म में उनकी सादगी और भावनात्मक भावों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सोनाली को अपने समकालीनों की तरह कभी भी सुपरस्टारडम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिसने सुंदरता और शालीनता को एक साथ रखा। वह अपनी संतुलित, परिष्कृत स्क्रीन उपस्थिति और गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए जानी जाती थी। अपनी सफलता के बावजूद सोनाली को संघर्षों का सामना करना पड़ा। 1990 के दशक में बॉलीवुड में बहुत प्रतिस्पर्धा थी और अक्सर कैंपों का बोलबाला था। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, जिसके पास कोई गॉडफादर नहीं था, उसे अपने दम पर उद्योग की जटिलताओं को समझना पड़ा।
शुरुआती वर्षों में उन्हें अपने अभिनय के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और अक्सर उन्हें ऐसे रोल मिले जो पर्याप्त से ज्यादा सजावटी थे। उन्हें उद्योग के लिए बहुत सभ्य होने के टैग से भी निपटना पड़ा क्योंकि उन्हें देर रात की पार्टियों या गॉसिप कॉलम में नहीं देखा जाता था। उनकी छवि एक शांत, सुसंस्कृत महिला की थी, जिसने विडंबना यह है कि बोल्ड और नाटकीय व्यक्तित्व वाले उद्योग में उनके विकल्प सीमित कर दिए। हालांकि सोनाली खुद के प्रति सच्ची रहीं। उन्होंने सार्थक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया और निर्देशकों और सहकलाकारों के साथ मजबूत कामकाजी संबंध बनाए। उन्हें उनकी व्यावसायिकता, समय की पाबंदी और विनम्रता के लिए सराहा गया। 2002 में सोनाली ने निर्देशक रमेश बहल के बेटे गोल्डी बहल से शादी की। उनकी प्रेम कहानी आपसी सम्मान, समझ और साझा मूल्यों की कहानी थी। गोल्डी सोनाली की सादगी और ईमानदारी से मोहित हो गए थे। उनकी शादी एक निजी समारोह में हुई थी जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे। 2005 में इस जोड़े को एक बेटे रणवीर बहल का आशीर्वाद मिला। मातृत्व सोनाली के जीवन में एक नया अध्याय बन गया और उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनय से पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने इस चरण को उसी शालीनता और समर्पण के साथ अपनाया जैसा उन्होंने अपने करियर में दिखाया था। सोनाली ने अक्सर बताया है कि कैसे मातृत्व ने उनकी प्राथमिकताओं को बदल दिया और उन्हें और अधिक जमीनी बना दिया। उन्होंने एक सक्रिय मां बनने के लिए कई फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए। उनके फैसले का उनके प्रशंसकों और सहकर्मियों ने समान रूप से सम्मान किया और उनके परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। सिल्वर स्क्रीन से दूर होने के बाद भी सोनाली मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी रहीं। उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया और विभिन्न रियलिटी शो में जज के रूप में एक लोकप्रिय चेहरा बन गईं, जिनमें शामिल हैं। टेलीविजन पर उनकी उपस्थिति ने उन्हें दर्शकों की नई पीढ़ी के करीब ला दिया। उनकी सहानुभूतिपूर्ण, गर्मजोशी और रचनात्मक आलोचना के लिए उनकी प्रशंसा की गई। सोनाली न केवल एक फिल्म स्टार के रूप में बल्कि नवोदित प्रतिभाओं के लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने द मॉडर्न गुरुकुल, माई एक्सपेरिमेंट्स विद पेरेंटिंग नामक एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने एक मां के रूप में अपने अनुभव और पेरेंटिंग के अपने दर्शन को साझा किया। इस किताब को खूब सराहा गया और इसने उन्हें पेरेंटिंग और बाल विकास पर एक विचारशील आवाज के रूप में स्थापित किया। 2018 में सोनाली ने पूरे देश को चौंका दिया जब उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें मेटास्टेटिक कैंसर है जो उनके फेफड़ों तक फैल गया है। उन्होंने एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यह खबर साझा की और बताया कि उनका न्यूयॉर्क में इलाज चल रहा है। इस खुलासे ने इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में खलबली मचा दी। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह किसी प्रेरणा से कम नहीं था। सोनाली ने अपनी बीमारी का सामना अकल्पनीय साहस और सकारात्मकता के साथ किया। उन्होंने अपने उपचार की यात्रा, बालों के झड़ने, दर्दनाक कीमोथेरेपी सत्रों और भावनात्मक संघर्षों को उल्लेखनीय ईमानदारी के साथ दर्ज किया। आशा और लचीलेपन से भरे उनके पोस्ट ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ। वह अक्सर कहती थी कि इस बीमारी ने उन्हें जीवन के रिश्तों और खुद को अधिक गहराई से महत्व देना सिखाया। गोल्डी बहल और उनके बेटे रणवीर इस दौरान ताकत के स्तंभ की तरह उनके साथ खड़े रहे। उन्हें फिल्म बिरादरी और जनता से भी प्यार और समर्थन मिला। कई महीनों के गहन उपचार के बाद सोनाली 2018 के अंत में भारत लौट आईं। उनका कैंसर ठीक हो गया था। हालांकि उनका रूप बदल गया था, लेकिन उनका हौसला बरकरार रहा। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे काम फिर से शुरू किया और साक्षात्कार कार्यक्रमों और सार्वजनिक भाषण मंचों में दिखाई दी। 2022 में उन्होंने वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज से वापसी की, जहां उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई।
उनके अभिनय की प्रशंसा की गई और प्रशंसक उन्हें फिर से स्क्रीन पर देखकर रोमांचित थे। वह जीवित रहने और आत्मखोज की अपनी कहानी से लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। वह सक्रिय रूप से कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देती हैं और रोगियों के लिए शीघ्र निदान और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को प्रोत्साहित करती हैं। सोनाली बेंद्रे की यात्रा केवल स्टारडम की कहानी नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण और लचीलेपन की कहानी है। उन्होंने एक साथ कई जीवन जिए हैं, एक सफल अभिनेत्री, एक समर्पित पत्नी, एक पालन पोषण करने वाली माँ, एक विचारशील लेखिका और एक कैंसर योद्धा। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अटूट गरिमा और शक्ति का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि का अंधाधुंध पीछा नहीं किया और हमेशा उन चीजों को प्राथमिकता दी जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी: प्यार, ईमानदारी और परिवार। विपरीत परिस्थितियों में उनके धैर्य ने, विशेष रूप से उनके कैंसर के सफर के दौरान, उन्हें कई लोगों के लिए आशा की किरण बना दिया। बड़े सपने देखने वाली एक छोटे शहर की लड़की से लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री और कैंसर से लड़ने वाली सोनाली बेंद्रे की जिंदगी की कहानी प्रेरणादायी पलों से भरी हुई है। उनके शांत स्वभाव, गहरे मूल्यों और शालीनता ने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है।